हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टेट 2015 में जो हुआ था उसका जूलॉजी का पोर्शन और बॉटनी का पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अमंग सिल्वर फिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश एंड जेली फिश विच वन इज़ अ ट्रू फिश। तो इन सभी में से जो ट्रू फिश है वो कौन सी है? तो इसका आंसर होगा फ्लाइंग फिश जो है वो एक ट्रू फिश है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज़ नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है जो ऑटोमेटिक होता है, क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है एक्शन। ठीक है, जैसे अगर हमें पता लग जाए कि कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है या कोई चीज़ हमारे हाथ पर लगने वाली है तो एकदम से हमारा हाथ जो है वो अपने आप ही हट जाता है। या जैसे आँख में कोई कुछ गिरने वाला हो तो अपने आप हमारी आंखें बंद हो जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो रोना जो है, बीपिंग जो है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको पता है कि एनर्जी का सोर्स क्या होता है? एक ही चीज़ होती है, एटीपी। एटीपी से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी एटीपी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्जेंटिक सेल्स सेक्रीट्स। तो ऑक्जेंटिक सेल कहाँ होते हैं? स्टमक में होते हैं। कहाँ होते हैं? स्टमक में होते हैं। और ये क्या सेक्रीट करते हैं? HCl करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम्स एप्पल इज़। एडम्स एप्पल, तो लैरिंक्स को हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पोलन ऑफ ए फ्लावर इज़ ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक ही जो प्लांट है, सेम प्लांट है, ठीक है, उस पर एक फ्लावर लगा हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए एक फ्लावर है। ठीक है, और उसी प्लांट पर एक और फ्लावर लगा हुआ है, एक और फ्लावर लगा हुआ है। तो इसके पोलन जो है वो इसके स्टिग्मा पे गिरेंगे तो पॉलिनेशन जो होगी वो कैसी होगी? तो उसे हम कहेंगे गिटनोगेमी। क्या कहेंगे? गिटनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ यह क्वेश्चन है। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बनाना। हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट ऑफ मोस्टली। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन होते हैं, हम कहते हैं कि किडनी में पथरी है, तो वह पथरी जो है वो किससे बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से। नेक्स्ट वी हैव अब नॉर्मल राइज इन RBC काउंट इज कॉल्ड। ठीक है, अब नॉर्मल राइज यानी कि साइज RBC के काउंट में जो अब नॉर्मल राइज है, यानी कि RCB का काउंट है अनलिमिटेड तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पॉलीसाइथीमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकेमिया इज़ ड्यू टू। देखिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम ही पूछे गए हैं। ठीक है, कैंसर से रिलेटेड और साइज से रिलेटेड, एक्सेस ऑफ नंबर या साइज से, काउंट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है लुकेमिया इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ WBC। जब WBC जो है वो बहुत सारी मात्रा में जमा हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं लुकेमिया, जिससे क्या होता है? जिससे कि ब्लड कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोटैक्सी इज़ द अरेंजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फाइलोटैक्सी इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, यानी कि प्लांट में या किसी प्लांट में लीव्स की जो है किस तरह से लीव की अरेंजमेंट है। ठीक है, वह ऊपर की तरफ है, वह नीचे की तरफ है। ठीक है, या पैरेलल वेनेशन है, वो सब जो है वो फाइलोटैक्सी कहा जाता है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनोम ऑफ कोबरा अटैक्स, यानी कि कोबरा का जो जहर है वो कहाँ अटैक करता है? वो करता है नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और यह आदमी को पैरालाइज कर देता है। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी सेल्स में, तो वह ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स में, मेजॉरिटी बाई कार्बोनेट आयंस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम जहरीली गैस कहते हैं, है ना, हम सांस
लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, तो वो लंग्स तक कौन सी फॉर्म में आती है, तो वो आती है बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 नेगेटिव। नेक्स्ट है बाइकस्पिड बेल्व ऑफ हार्ट अलोज ब्लड फ्रॉम, तो बाइकस्पिड जो बेल्व होती है कहाँ, हार्ट में, ठीक है। बाइकस्पिड बेल्व ऑफ हार्ट होती है, वो क्या करती है, वो अलाउ करती है ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड किसके थ्रू जाता है, बाइकस्पिड बेल्व के थ्रू जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन दैट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीज इट्स एक्सक्रीशन बाय किडनी, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है और अपनी एक्सक्रीशन को डिक्रीज करता है किडनी में, तो यह है पैराथर्मोन, ठीक है, पैरथ हार्मोन, ठीक है, पैरथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज़, ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और यह क्वेश्चन जो है वो पहले पूछा गया था कहाँ, जो आपकी नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेप्ट की जाती है C3 प्लांट में किनके द्वारा, तो यह की जाती है RUBP, जिसको हम कहते हैं राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है ATP वाज डिस्कवर्ड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल लोमैन ने ATP को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन इंसेक्ट्स में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि उनके जो सर्कुलेशन में जो है वो कोई वेन्स नहीं होती है, ठीक है, कोई वेन्स नहीं होती हैं, ओनली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजोम कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोकैरियोटिक का जो जीनोम होता है वो DNA के साथ होता है, लेकिन उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या नहीं होता है, हिस्टोन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो वो है राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह मानव की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देता है। नेक्स्ट है द पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल वॉल ओनली इज कॉल्ड, तो पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर के मूवमेंट का पाथवे थ्रू सेल वॉल के थ्रू क्या कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे, ध्यान रखना है, एपोप्लास्ट पाथवे। नेक्स्ट है द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टर्म से कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, हर एक टैट के एग्जाम में टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पूछ ली जाएगा न्यूक्लियस की खोज किसने की, न्यूक्लियस लिविंग सेल की खोज किसने की, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की, राइबोसोम की, गोल्जी ऑपरेटस की, इकोलॉजी की टर्म किसने कॉइन की, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये था रिटर, कौन था, रिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई इज, यानी कि जो मेन कंपोनेंट है किसका, सेल वॉल ऑफ फंजाई का, यानी कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो वो है काइटिन, क्या है, काइटिन। नेक्स्ट है द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है, नीट में, टैट में, जहाँ पर भी मेडिकल या बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइट्स, क्या होगा, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है मलेरिया पैरासाइट इज़ डाइजेनेटिक, मलेरिया जो पैरासाइट है वह डाइजेनेटिक होता है, क्या होता है, डाइजेनेटिक होता है। नेक्स्ट है द हेयर प्रेजेंट इन मेज कॉर्न कॉब इज़, जो आपने देखा है, आपको पता है कि मक्की होती है, आजकल के सीज़न में मक्की है, तो मक्की के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, मक्की के टॉप पे जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है स्टाइल, क्या होता है, स्टाइल, उसे हम कहते हैं स्टाइल।
नेक्स्ट है ए सेल फॉर्म्ड फ्रॉम क्लीवेज ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर जब जाइगोट होता है, ठीक है, जाइगोट होता है जब उसका जो क्या होता है क्लीवेज हो जाता है, ठीक है, क्लीवेज के बाद जो सेल फॉर्म्ड होता है, ठीक है, क्लीवेज के बाद जो सेल फॉर्म्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन ट्रेवल्ड अराउंड द बर्ड ऑन ए शिप फॉर 5 ईयर, इट वाज नेम्ड। जो चार्ल्स डार्विन था, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन जिन्होंने डार्विन थ्योरी भी दी थी, उन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है, ट्रैवल किया, पूरे विश्व का चक्कर लगाया जहाज में, 5 साल लगा दिए, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था HMS बैगल, ठीक है, HMS बैगल। नेक्स्ट है BCG वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। BCG वैक्सीन को से दी जाती है जिनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ होता है या TB हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बोक्समैन कैन आर एसोसिएटेड विद, जो बोक्समैन कैनल होती है वो कहाँ होती है, बोन्स में होती है। नेक्स्ट पेस मेकर इज इम्प्लांट व्हेन वन ऑफ दीज इज डिफेक्टिव, तो कह रहा है कि पेस मेकर कब यूज़ किया जाता है, पेस मेकर जो आर्टिफिशियल पेस मेकर है वो कब यूज़ किया जाता है, जब एसए नोड जो है वो ख़राब हो जाती है। ये देखिए, ये 2014 में भी क्वेश्चन आया था कि पेस मेकर जो है वो किसे कहा जाता था, तो उसका आंसर होना था एसए नोड। और यहाँ पे पूछा जाता है कि पेस मेकर कब इम्प्लीमेंट की जाती है, जब क्या ख़राब हो जाता है, एसए नोड। इसी तरह से कंसेप्ट वही होता है, बस जो क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी बदल दी जाती है। इसी प्रकार जो ए बी नोड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेस सेटर, पेस सेटर। नेक्स्ट है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सीन ड्यूरिंग, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनते हैं, जब रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, क्या होती है, रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, यानी कि RNA जो है वो मल्टीपल कॉपी ऑफ RNA में रेप्लिकेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 सेकेंडरी स्पर्मोसाइट एंड 50 सेकेंडरी ओसाइट्स, ठीक है, फॉर्म, तो कब होता है, 50 ही सेकेंडरी बनेंगे और स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और 50 ही सेकेंडरी oocytes बनेंगे, तो ये बनते हैं जब 100 स्पर्म एंड 50 ओवा जो हैं वह रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन, आई से रिलेटेड क्वेश्चन है, आई से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज यूजुअली नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई, ठीक है, इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई, यानी कि हम कॉर्निया जो है वो अपनी आँख का डोनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, इसलिए यह हमारी आँख को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है डबल यूट्रस आर फॉर्म्ड इन, तो जो दो यूट्रस, ठीक है, 2 यूट्रस किस में होते हैं, तो मार्सूपियल एनिमल्स में होते हैं, किस में होते हैं, मार्सूपियल एनिमल्स में। नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ होता है, यह होता है अक्सर मैमल्स में होता है, कहाँ, ओवरीज में होता है। ओवरीज आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ओवरी में होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरॉयड्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोन बैलेंस, जो स्टीरॉयड होते हैं वो कहाँ कब यूज़ किए जाते हैं, जब हार्मोन जो है वो इम्बेलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है टूथलेस एरिया इन द जॉ ऑफ रैबिट इज कॉल्ड डायस्टेमा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन रिपीट, नीट प्लस HP टैट या सी टैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, करेक्टली मैच करने हैं, तो रॉबर्ट ब्रायन ने क्या किया, न्यूक्लियस की खोज की, सही बात है, आर बिर्चो ने ओमनी सेलुला दिया, सही बात है, और रोबर्टिस और फ्रेंचिस ने माइक्रोट्यूबुल के बारे में बताया, ठीक है, और जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम की डिस्कवरी की, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आर बिर्चो है उन्होंने क्या दिया था, तो उन्होंने कहा था ओमनिस ई सेलुला, मतलब कि जो सेल है वो एक सेल से ही उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज राइबोसोम, राइबोसोम के पास क्या नहीं होती है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मेंडल ने क्या किया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कौन से बेसिस पे दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या सिंगल हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट
आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च का पता लगाने के लिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स चीज है, तो स्टार्च का पता लगाने के लिए हम आयोडीन टेस्ट का यूज़ करते हैं। और आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है, जो कि लस्ट्रस इन नेचर है। लस्ट्रस यानी कि चमकीला, चमकता है। वैसे आमतौर पर नॉन मेटल जो है वो चमकते नहीं हैं, लेकिन जो आयोडीन जो है वो चमकता है। नेक्स्ट है अटाल plant was grown in nutrient deficient soil and it remained dwarf when it was crossed with a dwarf plant, then all hybrid plant are tall। तो ये कह रहा है कि एक प्लांट जो है वह न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट यानी कि ऐसी सॉइल जहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे ड्वार्फ पैदा होता है, और जब इसे क्रॉस किया जाता है ड्वार्फ के साथ तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि जितने भी हाइब्रिड प्लांट बनेंगे वो सभी टॉल होंगे, क्योंकि जो टॉल जो गैमीट है वो अपनी क्या बताएगा? अपनी प्रेजेंस को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड वर्ड्स आर एनालॉगस। ठीक है, एनालॉगस, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड वर्ड्स आर एनालॉगस। ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो अलग अलग जगह से पैदा हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन काम सेम करते हैं, उसको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है। 10% एनर्जी लॉ किसने दिया था? लिंडेमैन ने। किसने? लिंडेमैन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कोलेनकाइमा इज थिक वॉल्ड लिविंग सेल। तो कोलेनकाइमा एक लिविंग सेल है जिसकी वॉल जो है वो थिक होती है। नेक्स्ट है ब्रेन शुगर इज ग्लैक्टोज। तो ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है? आपने ये बात ध्यान रखनी है, ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट, एडिबल मशरूम इज एगेरिकस। एगेरिकस जो मशरूम होता है वो खाने लायक होता है, और आपको पता है कि मशरूम क्या है? एक फंजाई है। नेक्स्ट, व्हेन आंट बाइट्स दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। जब चींटी काटती है तो उसके डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है? मैमल्स में। प्लेसेंटा क्या होता है? एक रिलेशन होता है मदर और फीटस के बीच में, गैसेस एक्सचेंज, फूड एक्सचेंज, एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टली डाइजेस्टेड फूड दैट लीव्स द स्टमक इज कॉल्ड। पार्सली डाइजेस्टेड फूड दैट लीव्स द स्टमक इज कॉल्ड चाइम। यानी कि पार्सली डाइजेस्ट, अध पचा हुआ खाना जो कि स्टमक में आता है उसे कहते हैं चाइम। क्या कहते हैं? चाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पोलर ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब पोलन ट्यूब जो है प्लांट में माइक्रोपाइल में एंटर करती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पोरोगेमी। क्या कहते हैं? पोरोगेमी। आइज ऑफ ओल ग्लिटर एट नाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेप्टम सेलोजम। टेप्टम सेलोजम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे चांस हैं आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेनस मतलब हैवी एक्सरसाइज। ठीक है, हैवी एक्सरसाइज करने पर क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमें क्रैम्प्स आते हैं, हमें दर्द होता है। जैसे एक्सरसाइज करने के बाद हमें लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है उस जगह पे, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है वो जमा हो जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोथोड हेल्प्स इन गटेशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रोथोड क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, कहाँ? प्लांट के वैस्कुलर सिस्टम में या प्लांट लीव्स में, जो क्या करते हैं? गुटेशन में हेल्प करते हैं। अब गुटेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ वाटर थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर पार्ट ऑफ प्लांट टिप्स या टिप्स ऑफ लीव्स के टिप्स से जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं गुटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स इज द टेक्निक। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, पोनिक्स मतलब प्लांट या न्यूट्रिशन। तो ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, हम वाटर में क्या करते हैं? वाटर में सारे न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं और वहाँ पे क्या होता है? पौधा जो है वो ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
120 क्वेश्चन, द फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इज एस फेज। तो एस फेज में क्या होता है, सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है। क्या होती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा दी गई होगी और यह आपके आने वाले एग्ज़ाम में उपयोगी उपयोगी जो हैं वो साबित होंगे। तो जुड़े रहना है हमारे साथ, सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल और शेयर भी करना है अगर आपको लगे कि हम आपको बेहतर कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है और याद रखना है हमारा टारगेट है 110 प्लस मार्क्स, 110 प्लस मार्क्स इन नवंबर टेट 2021, ठीक है, 2021। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके।